हेलो बच्चों, मैं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने एक सीरीज चला रखी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेई एडवांस 2008 का क्वेश्चन है और इट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स से बिलोंग करता है बच्चों जेई 2008 एडवांस का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि थ्री चार्जेस, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस है या एक सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। सर्कमफेरेंस के ऊपर यानी ए चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, एक चार्ज है जो ए पॉइंट में पड़ा हुआ है, एक चार्ज बी पॉइंट में पड़ा हुआ है। यहाँ जो चार्ज पड़ा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड है Q/3, 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 Q/3 ए और बी पे पड़े हुए हैं। और सी के ऊपर पड़ा हुआ है बच्चों -2Q/3। करेक्ट, ये सर्कमफेरेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। करेक्ट, ओ सेंटर है और एंगल दे रखा CAB, ये वाली जो डायमीटर है और ये वाली जो कॉर्ड है, करेक्ट, इनके बीच का एंगल है जो 60 डिग्री दे रखा है बच्चों। अब ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सिंगल करेक्ट ऑप्शन अब आपको सेलेक्ट करना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज Q/8πε0r²। तो हम एक एक पॉइंट को जो बच्चों चेक भी करते चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज करेक्ट, सिंगल ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है ये। O पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑप्शन 1 को, चेकिंग ऑप्शन 1, चेकिंग ऑप्शन 1, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज Q/8πε0r, तो ई है जो Q/8πε0r², सॉरी, इसको चेक करना है आपको ये ट्रू है या फॉल्स। तो बच्चों हम O के ऊपर फील्ड देखें तो Q/3 चार्ज और Q/3 चार्ज कहाँ पड़े हुए हैं? ए और बी पे। ए और बी कौन है? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ना, उनकी सेंटर O से डिस्टेंस सेम है, तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल रहेगा सी के ऊपर जो चार्ज पड़ा हुआ है -2Q/3 और उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग फील्ड रहेगा, और वो फील्ड रहेगा फील्ड ओनली, फील्ड एट O ओनली ड्यू टू -2Q/3 चार्ज एट सी, और उसका मैग्नीट्यूड रहेगा बच्चों E इक्वस टू, डायरेक्शन भी अगर लेता हूं मैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ले लेता हूं, के होता है 1/4πε0 क्यू की जगह आ जाएगा बच्चों 2Q/3, KQ अपॉन r² की जगह इसकी रेडियस है जो कैपिटल R दे रखी है बच्चों, तो r², यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस इस वाले चार्ज के लिए R है ये, और डायरेक्शन रहेगी बच्चों ये नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट करेगा तो -i के अलॉन्ग। करेक्ट, अब इस 2 से मैं जो कैंसिल कर देता हूँ, काट देता हूँ 4 को, ये आ जाता है बच्चों Q/6πε0r², 6πε0r² एंड -i। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो सेंटर के ऊपर ये आ रही है बाय कैलकुलेशन, जबकि यहाँ लिखी हुई है Q/8πε0r²। करेक्ट, तो इट इज रॉन्ग। तो ऑप्शन वन जो है रॉन्ग है बच्चों, ये ऑप्शन रॉन्ग है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी O के ऊपर, तो इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बच्चों, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में इस वाले चार्ज के कारण, इस वाले और इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इस पैर के कारण, तो ये हो जाएगी 1/4πε0 है ना, Q1 Q2, तो Q/3 इंटू Q/3 और डिस्टेंस है जो हो जाएगी 2R, 1/2R, अपॉन में जो डिस्टेंस आता है तो 1/2R, ये हो जाएगी किसके कारण बच्चों? KQ1 Q2/R वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, KQ1 Q2/R वाला पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ Q1 और Q2 विद साइन पुट किए जाने हैं। अंडरस्टैंड? अब इसके और इसके कारण प्लस 1/4πε0, ये हो रहा है Q/3 बच्चों। ये आपको बाय दी वे ब्राइटनेस के कारण दिख नहीं रहा हूं, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं। करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं। इस वाले पेयर के कारण, ए और बी पे जो चार्ज है उनके पेयर के कारण, अगेन यू जो है आपके पास, यू टोटल यू में इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो हो जाएगा बच्चों, कंट्रीब्यूशन आपके पास 1/4πε0 Q1 दैट इज प्लस Q/3, Q2 अगेन Q/3
और अपॉन में जो इनके बीच का सेपरेशन, तो 1/2r, करेक्ट, 1/2r। इसके बाद प्लस इसके और इसके ए पे जो चार्ज है और सी पे जो चार्ज है, इनके कारण एक पेयर बनता है बच्चों। इनके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है एसी बच्चों। तो बच्चों यहाँ एक ट्राइंगल है, आप कंसिडर करो इस ट्राइंगल को, ए ओ सी ट्राइंगल है आपके पास, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल हुआ, और ये एंगल 60 दे रखा, तो ये भी 60 होगा बच्चों। और ये ऑब्वियसली ये 60 तो फिर ये भी 60 होगा, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो बच्चों एसी जो है ना, वो भी है जो आर के बराबर ही होगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसके कारण, इक्विलैटरल ट्राइंगल के कारण, करेक्ट। तो फिर आर होगी, तो फिर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/3 -2Q/3, करेक्ट। और इनके बीच का सेपरेशन आर है, AC आर है बच्चों, AC इक्वल्स टू आर, ये AC है बच्चों, AC इक्वल्स टू आर, करेक्ट। इसके बाद है जो एक पेयर और बचता है बच्चों, ये वाला पेयर, बी और सी पर जो चार्जेस है उनके कारण पोटेंशियल एनर्जी का एक पेयर बनता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज है -2Q/3। पोटेंशियल एनर्जी में आप ऑलवेज ये ध्यान रखें, चार्जेस को विद साइन पुट करना है। ये चार्ज है बच्चों +Q/3, करेक्ट, और इंटू 1/, ये सेपरेशन लिखना है बच्चों, ये बी और सी का सेपरेशन आपको लिखना है। तो बी और सी का सेपरेशन बच्चों केयरफुली आप ऑब्जर्व करें बच्चों, कि यहाँ जो ये वाला जो एंगल होगा बच्चों, क्योंकि ये पूरी एक डायमीटर है, करेक्ट, तो यहाँ एंगल बना हुआ है 180, ये वाली आर्क जो है इसके सेंटर पे एंगल बना रही है 180, तो फिर है जो आर्क के जो रिमेनिंग आर्क जो है, रिमेनिंग आर्क जो बच रही है सर्कल की, उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनता है, इसके दोनों एंड्स जो एंगल बनाते हैं वो 90 होता है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल बच्चों 90 है। कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल 90 होगा। अगर ये 90 है बच्चों, तो अब आपको ये चाहिए, तो ये है 2r और ये है r, करेक्ट। तो फिर है जो ये वाली साइड BC जो है ना आपके लिए, BC वो हो जाएगी आपके लिए रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से 2r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके सामने वाली साइड है, ये हाइपोटेनियस हो गई, ये 2r हो गई, ये r हो गई, तो रूट में 2r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दैट इज 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, तो ये हो गया r√3 BC इक्वल टू r√3, तो ये हो जाएगा बच्चों r√3। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कैलकुलेट करते हैं हम, तो इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ रही है बच्चों r√3 अपॉन में, तो ऑप्शन के अंदर है जो r√3 है जो भी होना चाहिए, या इस टाइप की कॉम्प्लिकेसी होनी चाहिए, तो ऐसी कॉम्प्लिकेसी नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन 2 जो है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0, वो करेक्ट नहीं है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 नहीं है, यहाँ ऑब्वियसली है जो ये 0 नहीं दिख रही, नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन है जो, ये भी फॉल्स ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन थर्ड है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस एट C एंड B इज करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस between B and C is the magnitude of force between charges at B and C। तो B और C के ऊपर जो चार्ज है बच्चों, B और C के ऊपर जो चार्जेस हैं B और C के ऊपर, उनके ऊपर इनके बीच में जो फोर्स है उसको आपको कैलकुलेट करना है, अंडरस्टैंड। तो उस फोर्स को मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं बच्चों, कि F इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये Q/3, और ये अगेन Q/3, सॉरी C एंड B, तो C एंड B है जो 2Q/3 है, ये 2Q/3 है और ये Q/3 है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r√3 है बच्चों, तो r√3 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है FBC, B और C के ऊपर जो चार्ज पड़े हैं उनके कारण मैग्नीट्यूड बन रहा है बच्चों। इस 2 से मैं इस 4 को काट देता हूं बच्चों, तो यहाँ आ रहा है Q² करेक्ट, और 9 18 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ रहा बच्चों 3r स्क्वायर,
इंटू 3r²। तो यहाँ आ रहा है 54 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो बच्चों FBC जो है आपका वो आ रहा है Q² अपॉन 54 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, Q²/54 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। इसकी चेकिंग भी कर लेते हैं, पोटेंशियल एट O इज करेक्ट। O के ऊपर पोटेंशियल तो V=V1 + V2 + V3, इसके कारण पोटेंशियल बच्चों, इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q/3 और अपॉन में R करेक्ट, ये R हो गया। इसके कारण यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/3 और ये 1/R, और इसके कारण यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2Q/3 और यह आ जाएगा 1/R। अब बच्चों है जो यह पोटेंशियल अगर हम चेक कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4 पाई, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को अगर मैं कॉमन लेता हूँ Q/4, तो यह आ जाता है 1/3 है ना, यहाँ आ जाता है 1/3 Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो यहाँ आ जाता है -2/3 है ना, O इज। तो बच्चों यह आ रहा है पोटेंशियल, देखना बच्चों 0 आ रहा है बच्चों, यहाँ पोटेंशियल इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पोटेंशियल लिख रखा है इसने द पोटेंशियल एट O इज Q/4 पाई 54 पाई एप्सिलॉन नॉट R², ये पोटेंशियल लिख रखा है, ये कि रॉन्ग है बच्चों, और ये वैसे भी रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि अपॉन में R² नहीं आता, पोटेंशियल के अंदर क्या आता है R आता है। तो हमने तो कैलकुलेट करके भी चेक कर लिया, और यहाँ है जो बच्चों अगर प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो भी अपॉन के अंदर है जो डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आता है, पोटेंशियल के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से जो बच्चों इसके ऑप्शंस को हम चेक करते चलेंगे, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर ऑप्शन थर्ड जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है, अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो आपको प्रैक्टिस के समय आपको हर ऑप्शन को आपको चेक करना चाहिए, जिससे आपकी क्या प्रैक्टिस बढ़ेगी, और जब आप अच्छे खासे जो एक्सपीरियंसड हो जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली आप जो राइट अप्रोच करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, अगले क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलते हैं, थैंक यू।